Okay, getting in breaking news now. The team Kangana has responded to the summons that was sent by the Mumbai police this morning. In fact, we're getting in some more information, and we'll take you through the full details. Alisha is live. Alisha, going through the details of the summons and the response by Ishkaran Bandari, who represents Kangana Ranaut in this case. He says in his response to the Mumbai police that the police has asked for physical presence. Is that correct? Physical presence of Kangana, don't they know that she's not in Mumbai and it's a COVID situation and she can't travel? I mean, it seems to be a bizarre demand of the Mumbai police. देखिए बिल्कुल एक तरफा जहां पर मुंबई पुलिस ने आज सुबह जो समन खुद पोस्ट के जरिए मनाली के एड्रेस पर कंगना रनावत को भेजी है, वहीं पर अब कंगना रनावत के लीगल टीम की ओर से हम देख रहे हैं कि जो रिस्पांस मुंबई पुलिस को भेजा है, जिसपे ये कहा है कि 17 मार्च को जहां पर कंगना रनावत अपने मनाली के घर पर ठहरी हुई है और उन्होंने इससे पहले भी मुंबई पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी थी। खुद जो उनकी बहन रंगोली ने भी पुलिस से जब बातचीत की थी तो यही जानकारी दी गई थी कि जितने भी सवाल अगर होंगे तो वो एक मेल के जरिए, एक नोट के जरिए जो है वो कंगना को भेज सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के पैंडेमिक को देखते हुए जो है वो मुंबई आकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मुंबई पुलिस की ओर से दी गई थी कि 3 जुलाई को जहां पर मुंबई पुलिस जो है वो समन के साथ मुंबई के कंगना रनावत के मुंबई के रेसिडेंट पर पहुंची थी, पर कंगना रनावत वहां पर मौजूद नहीं थी, जिसके बाद खुद मुंबई पुलिस ने रंगोली को कॉन्टैक्ट किया था और उसमें यही कहा था कि पूरा जो कॉर्पोरेट है वो कंगना रनावत की ओर से मिलेगा, जिसके बाद जितने भी सवाल मुंबई पुलिस की ओर से रहेंगे वो सारे सवालों का जवाब जो है वो मेल के जरिए दिया जाएगा। और अब भी जहां पर आज मुंबई पुलिस ने पोस्ट के जरिए एक इन पर्सन के ओर से उनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए जहां मुंबई पुलिस कह रही थी, वहीं पर अब कंगना रनावत के लीगल टीम के ओर से, इश्करण भंडारी के ओर से जो लेटर मुंबई पुलिस को दिया गया है, जिसमें सारी जानकारी दी गई है कि कोविड-19 का जो सिचुएशन एक तरफा पूरे भारत में चल रहा है, वहीं पर 17 मार्च को कंगना रनावत जो है वो अपने मनाली के घर पर ही तब से ठहरी हुई है और मुंबई आना कहीं ना कहीं पर उनके लिए एक खतरे से खाली नहीं है इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए। उसके बावजूद अगर मुंबई पुलिस उनको फोर्स कर रही है, उन्होंने साफ तौर पर एक एक्सप्लेनेशन भी दी है कि वो जितने सवाल चाहे वो एक नोट के जरिए, जितने क्वेश्चन है वो एक नोट के जरिए भेज सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब जो है वो मुंबई पुलिस को जो है कंगना रनावत मेल के जरिए या नोट के जरिए जो है मुंबई पुलिस को देगी। तो इस तरीके का एक्सप्लेनेशन और एक तरफा जो हम काउंटर दिख रहे हैं, जहाँ एक तरफा मुंबई पुलिस उनको इस पैंडेमिक के जरिए खुद जो है समन भेज रही है और उनको इन पर्सन इस बांद्रा पुलिस स्टेशन पर आकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। और इसी के जवाब पर जो है अब कंगना की टीम भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 17 मार्च से जहां कंगना रनावत मनाली में है, ये पॉसिबल नहीं है कि कंगना मुंबई में आकर अपना सवाल दे, पर जितने भी सवाल जो है एक नोट के जरिए उनको भेज दिया जाए। वो सारा कॉपरेट करके जो सच्चाई है वो फिर चाहे वो उन्होंने इंटरव्यू के जरिए हो, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए जो खुलासे उन्होंने किए, उन सारी चीज़ों को लेकर भी वो मुंबई पुलिस को अपना स्टेटमेंट जो है वो मेल के जरिए देने के लिए तैयार है। अब देखना ये है कि क्या मुंबई पुलिस जो एक नोटिस जो भेजा है मुंबई पुलिस को, क्या उसको एक्सेप्ट करती है या फिर से जो एक समन के जरिए फिर से उनको कहीं ना कहीं ये कहा जाता है या फिर एग्री करती है। मुंबई पुलिस का अगला क्या स्टेप होगा ये देखना होगा। जी। In fact, I'm just going to read out from the statement that has been made. That was rather sent to the Mumbai police, and this is what the lawyers of Kangana are saying: that the client is in receipt of the above caption notice by your office, wherein the officer in charge has requested our client to attend the police station at 11 a.m. on any day between the 27th of July and 31st of July for recording of a statement. He adds that the client, in this case Kangana, is willing and keen to assist in the investigation related to the mysterious death of actor Sushant Singh Rajput. However, our client had travelled to Manali and has been there since the 17th of March, is staying in her Manali home, obeying the lockdown, hence will not be able to travel during the COVID pandemic. Our client is more than willing to assist you so as to get justice for Sushant. However, we request you to kindly provide us with your specific questions which needs to be answered. It is also requested that if possible, any officer may come to ask questions in person. And if if you're unable to do that, then kindly inform us about the same so we can arrange some electronic medium for recording of our statements online at a mutually convenient time. Now, isn't it also true that some of the people who were summoned by the Mumbai police were allowed to make an email statement? Alisha, then why are they asking for a statement from
for her to be physically present. देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि शेखर कपूर की बात करें, वो भी आउट ऑफ मुंबई थे, उनको भी मुंबई पुलिस की ओर से समन भेजा गया था, बट उन्हें अपना सारा जो स्टेटमेंट है वो मेल के जरिए ही मुंबई पुलिस को दी गई थी। फिर चाहे वाईआरएफ के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्यों ना हो, वो भी इन पर्सन नहीं पर मेल के जरिए जो है वो खुद मुंबई पुलिस को दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक तरफा जहाँ मुंबई पुलिस जो समन भेज रही है, जिसमें उनको ये कहना कि उनको इन पर्सन बांद्रा पुलिस स्टेशन पर आकर फिर 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के किसी भी दिन में सुबह 11 बजे आकर वो बांद्रा पुलिस पर जो पुलिस स्टेशन पर आकर अपना बयान दर्ज करे, अपना स्टेटमेंट दे। पर एक तरफा अब उनके ओर से, लीगल टीम की ओर से भी ये स्पष्टीकरण दी गई है। फिर चाहे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो वो किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए या फिर मेल के जरिए, जो भी जितने सवाल हो, जो भी इस पूरे रिलेटेड सुशांत सिंह सुसाइड केस को लेकर जो अब तक कंगना रनावत खुलासे करते आ रही है, ये तो जाहिर सी बात है सारे वीडियोज़ जो है सोशल मीडिया पर तो अवेलेबल है। पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अगर प्रोटोकॉल्स को देखे जाए तो वो जितने भी जुड़े लोग हैं उनको यहाँ पर बुला रहे हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर शेखर कपूर की बात करें, वो खुद जो है सुशांत फिल्म के इसके डायरेक्टर रह चुके हैं, और पानी फिल्म को लेकर जो आगे चलने वाली थी, पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में ही अनबन होने की वजह से फिल्म जो है आगे नहीं बढ़ पाई। इसका स्पष्टीकरण भी शेखर कपूर को देना पड़ा था, पर वो मेल के जरिए, ईमेल के जरिए जो है उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। पर अब कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस जो है वो कंगना रनावत को ये कह रही है कि वो 27 से 31 जुलाई के बीच में किसी भी दिन जो है वो 11 बजे आकर बांद्रा पुलिस स्टेशन पर आकर इन पर्सन अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, जिसका जो स्पेसिफिकेशन, जो क्लेरिफिकेशन है उनके टीम की ओर से भी पहले दी गई थी। कंगना की बहन रंगोली की ओर से भी दी गई थी। रंगोली ने भी खुद पहले कहा था कि जितने भी सवाल हो, जितने भी जो है क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं इस पूरे केस को लेकर, कंगना उस पूरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, वो मेल के जरिए हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए हो। पर अब फिलहाल जहाँ तक एक जिद हम मुंबई पुलिस की देख रहे हैं, जहाँ उनको इन पर्सन बुलाया जा रहा है, जहाँ कोविड-19 के पैंडेमिक की सिचुएशन को, क्योंकि अगर कंगना रनावत, जाहिर सी बात है अगर कंगना रनावत मनाली से मुंबई भी आती है तो एक 7 दिन का क्वारंटीन भी उनको किया जाएगा। इस प्रोटोकॉल को भूलते हुए शायद मुंबई पुलिस उनको इतने कम समय का एक तो वक्त दिया जा रहा है, 27 से 23 जुलाई तक के डेट दिए जा रहे हैं। वही दूसरी ओर एक तरफा लगातार कहा गया है, फिर चाहे वो अपने मनाली के घर पर किसी ऑफिसर को भेजे, वहाँ से भी जो है वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। पर मुंबई पुलिस जो है वो उनको खुद इसे बांद्रा पुलिस स्टेशन पर बुलाकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कह रही है। एक तरफा जो अनबन हम लगातार कंगना के ओर से और मुंबई पुलिस के ओर से देख रहे, जहाँ पहला स्पेसिफिकेशन, जो क्लेरिफिकेशन खुद जो है कंगना ने दी थी, कंगना की टीम की ओर से दी गई थी कि पहले कोई भी उनको ऑफिशियल जो समन है वो बिल्कुल नहीं भेजा गया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस के सूत्रों की ओर से पता चला था कि सबसे पहला जो उनको समन है वो 3 जुलाई को भेजा था, और 3 जुलाई को भेजने के बाद उनको 4 तारीख को बांद्रा पुलिस स्टेशन पर आकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। पर कंगना जो कि मनाली में है, 17 मार्च को ही वो मनाली पहुंच गई थी। उसके बाद उन्होंने पहले भी ये बताया था कि सारे इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करने के लिए कंगना और उनकी टीम लगातार तैयार है। जो भी कोऑपरेशन मुंबई पुलिस को चाहिए वो पूरी तरीके से दी जाएगी। और आज फिर से जो एक फ्रेश समन मुंबई पुलिस की ओर से दी जा रही है, जिसके बाद अब कंगना की टीम ने भी जवाब पर कहा है कि फिलहाल इस पैंडेमिक को देखते हुए वो ट्रैवल नहीं कर सकते, पर चाहे फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मेल के जरिए हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, वो अपना स्टेटमेंट उस तरीके से रिकॉर्ड कर सकती है। Alisha, thank you for joining us with those updates. In fact,